हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड वेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स। मैं जानता हूँ आप आर्टिकल्स में बहुत ही मिस्टेक करते हैं। आज के इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप आर्टिकल में गलती करेंगे ही नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस करिए। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आर्टिकल होता क्या है? याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल आर्टिकल होता है एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट, एक होता है डिफिनिट। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। आर्टिकल ए एन को, दोस्तों याद रखिएगा, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। याद हो जाएगा ना, बहुत ही सिंपल सा बात है। आर्टिकल ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल द होता है दोस्तों। अब इसके हिंदी मीनिंग भी हम जान लेते हैं। ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। इसका कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, खुद का कोई सेंस नहीं होता है, वैसे भी इसका कुछ सेंस होता ही नहीं है। ए एन का हिंदी होता है एक। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर मैं इसे करता हूं आई हैव एन कार, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है ये मेरा गलत है। आप सोच रहे हैं कि ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है, लेकिन यहां पर आई हैव एन कार गलत कैसे हुआ? तो घबराइए मत, मैं आपको बताता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो तो शुरू है ही। आर्टिकल्स आप लोग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही होंगे ना। सबसे पहले ये देख लीजिए, छोटा बेसिक चीज है, ध्यान से देखिए। वाउल होता है ना एक, इसे वाबल मत बोल दीजिएगा, वाउल होता है। वाउल क्या होता है? वाउल, वाबल नहीं होता है ना, वाउल सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। वाउल क्या होता है? वाउल की हिंदी होती है स्वर। इस वाउल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, इंग्लिश के व्यंजन। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। बी, सी, डी, एफ, जी, के, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, क्यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं जेड को जी क्यों बोल रहा हूं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता दी है कि इसे जी भी कहा जाता है। मैं जी नहीं बोलता हूं, जी। जी ब्रिटिश एक्सेंट में से जेड बोला जाता है, अमेरिकन एक्सेंट में से जी बोला जाता है। याद रखिएगा, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, याद रखिएगा। गूगल सर्च कर लीजिए अगर डाउट है तो आपको। याद रखिएगा दोस्तों, 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। काउंट करा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल होता है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ए, बी, सी, डी, यानी कि अल्फाबेट्स में से अगर ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल देते हैं, जो भी बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा समझ में आ गया तो। अब मैं बताता हूं, याद रखिएगा दोस्तों, कोई सा भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ना, जैसे कि कार, ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ ना। अभी बताया मैंने कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट। एप्पल क्या है? देखिए ये वाउल से शुरू हो रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होता है, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। एक के लिए जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक कार है,
मैंने बताया था अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव ए कार या अ कार, यहाँ पर एन नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट से इसका पहला लेटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसके लिए यहाँ पर ए यूज होगा। याद रखिएगा कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ए लगेगा। और एन का बताता हूं मैं। आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन है। समझ में आ गया ना? चलिए अब मैं बताता हूं एन क्यों यूज करते हैं। लेट्स बिगिन। एन यूज होता है, एन की हिंदी मीनिंग क्या होती है मैंने बताया था अभी। एन की भी हिंदी मीनिंग एक होती है, ये एक के लिए यूज होता है। याद रखिएगा कोई सा भी वर्ड अगर वाउल से शुरू नहीं, मैं बोल रहा हूं, अगर वाउल साउंड से शुरू होता है यानी कि स्वर साउंड से अगर शुरू होता है तब एन लगा आ जाता है। कुछ लोग आपको बताते हैं कि ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो एन लगा दिया जाएगा, लेकिन ये गलत है। वाउल साउंड से होता है, जैसे कि हिंदी में आप जानते हैं ना स्वर। याद रखिएगा अगर कोई सा भी वर्ड इस हिंदी के स्वर, स्वर किसे बोलते हैं, स्वर अ से लेके अह तक को। याद रखिएगा कि अगर हिंदी के स्वर अ से लेके अह तक अगर कोई वर्ड है, जैसे मैं दे रहा हूं एप्पल, इसमें से अ आ इ ओ ऊ, इसमें से अगर कोई सा भी उच्चारण इससे मिलता है ना, इससे मिलता है तब जाके एन का यूज होगा। जैसे एप्पल, 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 एप्पल होता है अनारा में एप्पल, ये वाला होता है ना, ये साउंड आ रहा है एप्पल, तो इसके पहले एन का यूज होगा। याद रखिएगा वाउल साउंड से पहले एन का यूज होता है। जैसे कि अब लिखना रहेगा एक सेब, एक सेब, तो क्या हो जाएगा एन एप्पल। अब ये मत लिख दीजिएगा कि ए एप्पल, ए एप्पल गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा एन एप्पल सही होगा क्योंकि इसका साउंड आ रहा है ए, ए एप्पल ना, ए आ रहा है इसका क्या, एप्पल, ए इसका साउंड आ रहा है, इसके लिए यूज हुआ है एन का। और दूसरा हम देखते हैं मैं रोज प्रतिदिन एक अंडा खाता हूं। देख सकते हैं यहां पर भी इसका साउंड क्या है, ई है, ई से कहते हैं ए, ए, इसका साउंड क्या आ रहा है, ए से, वाउल साउंड से मैच हो रहा है। इससे पहले मैंने एन का यूज लाया। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे कि अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों अगर कोई साइलेंट वर्ड है, और साइलेंट वर्ड जानते हैं ना, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अब इसे हॉनेस्ट मत पढ़ दीजिएगा, ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट, इसमें यच साइलेंट है। अगर कोई वर्ड है और वो साइलेंट है और साइलेंट के बाद जो साउंड आता है, जैसे हॉनेस्ट का क्या आता है, ऑनेस्ट, अगर उसके साउंड में भी वाउल का साउंड आता है तब वहां पर हम एन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, इसका देखिए लिखते तो ऐसे हैं लेकिन इसका साउंड अगर आएगा तो हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट, तो इसमें क्या है ओ, तो यहां पर होगा, अगर करना रहेगा एक ईमानदार आदमी इसका ट्रांसलेशन, तो ये होगा एन ऑनेस्ट मैन। ये देख के आप मत घबरा जाइएगा कि अरे यहाँ पर एच है तो एन कैसे यूज हुआ, क्योंकि एच का जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ऑनेस्ट वर्ड का तो एच उसमें से गायब हो जा रहा है प्रोनाउंसिएशन करने पर, यानी कि ये साइलेंट वर्ड है। और याद रखिएगा अगर साइलेंट वर्ड के बाद प्रोनाउंसिएशन करने पर वाउल साउंड आता है तो भी एन का यूज होगा। और याद रखिएगा दोस्तों अगर जैसे कि देख सकते हैं
ए आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर तो ओ है तो मैंने यहाँ पर ए क्यों यूज किया। आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ए इसलिए यूज किया, मैंने आपको बताया था कि साउंड से होता है ना, साउंड अगर अ से लेके अह तक में कुछ भी साउंड आता है, अ आ ए ई ओ ए ऐ ओ औ अंक अह, इतना में से अगर कुछ भी आता है तब एन का यूज होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका साउंड क्या है, व, जो कि एक वाउल साउंड नहीं है। वाउल साउंड होगा तो ही एन का यूज होगा, नहीं तो नहीं। और ये व है, ना तो इंग्लिश में व आता है ए ई आई ओ यू में, ना ही हिंदी में अनाराम में आता है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ए का यूज हुआ, ए 1 रुपी नोट। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं आर्टिकल द का यूज कब किया जाता है। और द ना सेंटेंसेस को एकदम सुंदर बना देता है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग नदियों के पहले होता है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नील, द कावेरी, द कोसी। यानी कि नदियों के पहले, जितनी भी नदी हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐसे हिंद सागरों के पहले, ओशियंस के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंद महासागर एंड एटसेट्रा। और द का प्रयोग जैसे कि देता हूं मैं एग्जांपल, आपको तब समझ में आएगा। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ आप जानते होंगे, जैसे भगवत गीता, रामायण, कुरान, इन सब के पहले भी होता है। जैसे धार्मिक ग्रंथ कोई है, जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान। धार्मिक ग्रंथों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल द का प्रयोग बहुत जगह होता है, बहुत जगह इसके पहले होता है। और न्यूज की हेडलाइंस के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि द इंडिया टाइम्स, द अमर उजाला एंड एटसेट्रा। जितने भी न्यूज के हेडलाइंस हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों याद रखिए, कंट्री के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द अमेरिका, द इंडिया। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे दी अमेरिका, क्योंकि इसके पहले ए लगा है ना, तो इसको दी अमेरिका कहेंगे। दी अमेरिका, दी इंडिया, द पाकिस्तान एंड एटसेट्रा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को प्रेस करें। अगर आपको सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत चीज है ग्रामेटिकल रूल में, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। और कुछ ग्रामेटिकल रूल्स मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है, टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, तो प्लीज उसे जाके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।